नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन। और दोस्तों, आज एक बहुत ही खास और खूबसूरत दिन है क्योंकि आज हम फिर से जा रहे हैं कश्मीर को एक्सप्लोर करने और हम तैयार हैं इन कश्मीर की वादियों में खो जाने के लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मंजिल है पहलगाम और हम आपको पहलगाम से दिखाएंगे कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। लगता लकीरें साथ नहीं है। इन खूबसूरत वादियों के बीच अगर आपको अपने दोस्त का साथ मिल जाए तो आपके ये रास्ते और भी हसीन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा ये पूरा रास्ता हंसी खेल में और बॉलीवुड के मस्त मस्त गाने सुनते हुए निकल गया, क्योंकि दोस्तों श्रीनगर से लेके पहलगाम तक का रास्ता 100 किलोमीटर का है और ये आप पहाड़ी रास्ता होने के कारण 3 से 3.5 घंटे में पार करेंगे। और वैसे थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू होनी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ के नज़ारे और भी खूबसूरत होते चले जा रहे थे। हाँ, रोड पे पानी ज़रूर था, लेकिन हम समय रहते ही पहलगाम तक पहुँच गए। आशीष 50 रुपीज ये डेवलपमेंट चार्ज है इनका। 50 रुपीज ही डेवलपमेंट चार्ज। पहलगाम के एंट्री पॉइंट के बाद तो ऐसा लगा मानो जन्नत के दरवाजे खुल गए हों और हम इन वादियों का लुत्फ उठाते हुए पहुंच गए आड़ू वैली की तरफ। सो हे गाइस, हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक टू कल्चर बॉक्स वंस अगेन, जहाँ पे आप अभी देख रहे हैं जम्मू कश्मीर सीरीज और अभी हम कश्मीर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आज हम लोग आ गए हैं पहलगाम में। तो पहलगाम में गाइस वैसे तो काफ़ी सारे स्पॉट्स है देखने के लिए एंड इवन पहलगाम इज़ दैट एरिया जहाँ पे अमरनाथ की यात्रा जहाँ से स्टार्ट होती है, यहीं पर ही वो बेस कैंप है। तो बेसिकली गाइस हम लोग पहलगाम से थोड़ा सा और आगे आए हैं, 9 किलोमीटर और आगे, और अब हम आगे हैं आरू वैली में। तो ये जो वैली है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे गाइस वैसे तो हर एक जगह काफ़ी खूबसूरत है, तभी इसको जन्नत बोला जाता है। एंड लिटरली में अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको भी यहाँ पे देख के लगेगा कि ये लिटरली जन्नत कश्मीर है, क्योंकि यहाँ पे पानी का फ्लो कितना अच्छा है, साथ में ग्रीन लैंड्स बहुत सारे हैं, तो आपको बिल्कुल फ्रेश इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अभी हम इसको थोड़ा आरू वैली को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी हम आशीष से पूछते हैं उसका यहाँ तक एक्सपीरियंस कैसे रहा, बिकॉज ही इज़ ड्राइविंग आवर थार। तो उसका यहाँ तक एक्सपीरियंस कैसे रहा, ताकि आप लोग भी अगर आ रहे हैं तो आपको भी एक गाइडेंस मिल पाए कि अगर आप आरू वैली आ रहे हैं तो फिर आप अपनी कार से कैसे आ सकते हैं। सो हाय गाइस, जैसा अभी रूपाली ने बताया कि अभी हम आरू वैली में हैं और अभी सुबह से हम लोग थार ड्राइव करके आ रहे हैं। तो हमें शायद ऑलमोस्ट 3.5 घंटे लगे हैं श्रीनगर से यहाँ तक पहुँचने के लिए। थ्रू आउट द जर्नी 2-3 फेज़ में थी। तो पहला फेज़ था जिसमें हम लोगों ने नेशनल हाईवे 1 पे ड्राइव किया, बहुत स्मूथ था, कोई इशू नहीं है। बीच बीच में कॉन्वॉय मूवमेंट थी तो कहीं हमें हॉल्ट करवाया गया। फिर जब हम थोड़ा सा रूरल एरियाज के अंदर गए, मतलब टूवर्ड्स पहलगांव, तो मिड ऑफ इट रोड सही है, बट ये कि थोड़ा सा लेन मतलब ब्रॉडर की जगह पतली हो गई है, तो थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ा। उसके बाद जब हम आरू वैली गए, आरू वैली घुसे, जहाँ हमने पहलगांव की टिकट्स काटी, तो वहाँ से 9 किलोमीटर्स है और ये थ्रू आउट द जर्नी ऐसा लगता है कि ये वैली में अप एंड डाउन कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा पीछे शॉट्स में कि हम कैसे, हमारी पूरी गाड़ी अप एंड डाउन कर रही थी। और अभी यहाँ ना हल्की हल्की बादल और बारिश भी हो रही है। तो एक वो था, स्पीड वो 30-40 किलोमीटर, नॉट मोर देन दैट। ईजी कट्स है, नॉर्मल, कुछ ऐसा कि है नहीं कि आपको बहुत ड्रास्टिक कट्स लेने हैं, ईजी कट्स है, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। इफ़ यू आर विन ड्राइविंग फॉर्मेट, हिल्स में आपने कभी ड्राइव किया तो आराम से आप आ सकते हो। वैसे तो आप यहाँ पे आरू वैली में आकर आप यहाँ पे जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं हॉर्स भी ले सकते हैं। तो ये जो हॉर्स है ये बेसिकली कुछ कुछ पॉइंट्स में जाते हैं, आरू वैली के कुछ कुछ पॉइंट्स घुमाते हैं।
फॉर एग्जांपल ये हमें बताए थे कि जो बजरंगी भाईजान की भी शूटिंग यहीं पर ही कहीं हुई थी। इवन गाइस आप इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे होटल भी है एंड इफ़ यू वांट टू डू कैंपिंग एज वेल तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है एंड बिल्कुल बादल बिल्कुल पास आ गए हैं। यहाँ पे आरू वैली में आप देखेंगे बादल बिल्कुल आपके आसपास ही दिखेंगे। तो फटाफट हम इस वैली को एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं ये खूबसूरत वैली। जब बारिश की छोटी छोटी बूंदें इन बड़े बड़े पहाड़ और पेड़ों पर गिर रही थी तब मानो ऐसे लग रहा था कि पूरी की पूरी घाटी खुशी से चहक उठी हो। और यही खुशी का मंजर देखने के लिए यहाँ पर काफ़ी सारे सेनानी आए हुए थे। कुछ लोग छाता लेके आए थे और कुछ लोग हमारी तरह बिना छाते के ही यहाँ पर पहुँच गए। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरे आरू वैली को हरे रंग में किसी ने रंग दिया हो। वहीं पे सर्दियों में यहाँ पर बर्फ की सफ़ेद चादर इस पूरे आरू वैली को अपने गोद में ले लेती है। यही नहीं, यहाँ पे आरू रिवर भी इसी वैली के बगल में से होके निकलती है और यहीं से काफ़ी सारे ट्रैकिंग पॉइंट्स का बेस कैंप भी है, जैसे कि कोलहोए ग्लेशियर ट्रैक, तरसर और मनसर लेक और साथ में ऐसे काफ़ी सारे सुंदर सुंदर ट्रैकिंग पॉइंट्स के लिए यहाँ पे सेनानी इकट्ठा होते हैं। तो गाइस जो ये आप देख रहे हैं खूबसूरत वैली वो है आरू वैली एंड लिटरली गाइस बहुत ही सुंदर वैली है। यहाँ पर आके आप 6 से 7 पॉइंट्स भी इंजॉय कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। एंड आप देख सकते हैं कि कैसे बादल भी पूरे इस वैली के नीचे तक आ चुके हैं। एंड अभी इस टाइम पे बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है बारिश, बट द पॉइंट इज़ गाइस कि यहाँ का व्यू ही इतना अच्छा है कि बारिश के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। तो जो आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं इसी वैली इसी माउंटेन रेंज के उस तरफ कहते हैं कि बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। वैसे तो यहाँ पर हम लोग गए थे पहलगाम में भी, तो पहलगाम में बोल रहे थे वहाँ पे शूटिंग हुई थी। फिर उसके बाद आरू वैली आए तो आरू वैली में बोले यहाँ पे शूटिंग हुई थी। बट द पॉइंट इज़ कि बजरंगी भाईजान वाले मूवी में मल्टीपल जगह पर उन्होंने शूट करा था जहाँ पे उनको अच्छा लगा था। तो आप यहाँ पर आके डेफिनेटली आप इंजॉय करिए। ऑब्वियसली आप इन जो हॉर्स राइडर्स हैं या फिर ये जो लोग हैं इन लोगों से आप ज़रूर आप हॉर्स से बैठ के दूर दूर तक जा सकते हैं और आपको लिटरली गाइस बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, क्योंकि हम लोग ने भी यूसमर्ग में हमने हॉर्स लिया था एंड वी इन्जॉयड द होल राइड। तो आपको अभी तक का ये वाला ब्लॉग कैसा लग रहा है हमारे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि जो ग्रीनरी है यहाँ की जो फ्रेशनेस है वो लिटरली में इस वैली को बहुत ही ज़्यादा खास बना देती है। एंड यहाँ पे अभी भी इस टाइम पे काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं, तो आप भी आ सकते हैं, आप भी इंजॉय कर सकते हैं ये पूरी वैली को जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और गाइस वहाँ देख के वहाँ पर है अर्जुन भैया अपने थलाइवा पोज में पिक्चर खिंचवाते हुए। तो अब हम उन्हीं के पास जा रहे हैं और हम भी उसी रॉक के ऊपर खड़े होकर पिक्चर्स लेते हैं। जाओ ये सब्सक्राइब बोल रहे हैं। आप सीधा ही बता दो कि आपको लेगा कैसा। हाँ वही बोल रहा, मैं सीधा बताना है नहीं तो नीड एनी इंट्रोडक्शन। लेट हिम स्टार्ट। हाँ लेट हिम हाँ यार अब तो हम यहाँ पहुँच गए। हम इन दोनों से फीडबैक पूछते हैं एक एक करके कैसा इनका फीडबैक है। हाय कल्चर बॉक्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स, सो नाउ वी आर आरू वैली। अरे यार इतना ब्यूटीफुल है इधर आरू वैली ने, सीनरीज कभी भी नहीं देखा मेरे ज़िंदगी में। एंड यू नो नीड टू गो फॉर स्विट्जरलैंड, इतना खूबसूरत है इधर एनवायरनमेंट, क्लाइमेट। आप देख सकते हैं पीछे से मेरा इतना क्लाउडी है, माउंटेन से इतना सुंदर है, मतलब अरे यार इसको फिदा हो गया मैंने। नाइस, यू ऑल गाइस नो नीड टू गो फॉर स्विट्जरलैंड, कम टू आरू वैली, एंजॉय दिस प्लेस, स्टे ट्यून्ड। सो अर्जुन ने बता ही दिया कि ये बहुत अच्छा एक्चुअली ब्रेथ टेकिंग प्लेस है और बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। इट्स ओनली लिटिल बिट रेनिंग हियर, बाकी आई थिंक वी ऑल एंजॉयिंग रेन एनीवे हियर बिकॉज इट्स नॉट टू बैड। मज़ा आ गया। चलो बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। अबे इधर देखोगे भी, नाचोगे? ऐसे कैसे नाच? हाँ 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 भाई ये इधर तक भाई, बकवास शॉट।
बकवास ऑर्डर ही थे। इन नेचुरली फॉर्म्ड बड़े बड़े प्लेग्राउंड्स को देख के तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे बचपन के दिन वापस आ गए हों। हमने इस आरू वैली में काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करा, लेकिन क्योंकि अब धीरे धीरे करके बारिश भी बढ़ती चली जा रही थी, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना अब हम अपने दूसरे टूरिस्ट स्पॉट की तरफ चले। वैसे तो दोस्तों कश्मीर में काफ़ी सारी ऐसी घाटियाँ हैं, काफ़ी सारी ऐसी वादियाँ हैं जो कि स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है और वहाँ जाने के लिए आपको ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा, और इस वजह से आरू वैली से काफ़ी सारे ट्रैकिंग पॉइंट्स भी निकलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगहों में रोड भी नहीं बनी हुई है, इस वजह से आपको यहाँ पे घोड़े या खच्चरों की मदद से उन सुंदर सुंदर पॉइंट्स पे जाना पड़ता है, जहाँ पे कहीं पे आपको जाके लेक्स मिलते हैं, कहीं पे आपको जाके ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑफ रोडिंग व्हीकल्स भी ले सकते हैं। उनमें से एक सक्सेसफुल व्हीकल है थार, और वही हम लोग रेंट करके अपनी कश्मीर को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए निकल चुके थे। और धीरे धीरे करके यहाँ पे हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट होगी, लेकिन हमारे को कुछ ही आगे जाके मिला एक बहुत ही खूबसूरत व्यू पॉइंट। इन नदियों का कलकल बहता पानी और इन वादियों के हुस्न नज़ारे आपकी मीलों दूर की थकान एक चुटकी में भगा देंगे। और इस नदी को देख के हम लोग भी इस घाटी के नीचे उतर चले, और यहाँ पे बहाव काफ़ी तेज़ था, और क्योंकि इस बहाव में पत्थर भी काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो जाते हैं, तभी हमारे यहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे, अर्जुन भैया, देवेंद्र और आशीष, वो सब के सब इस नदी के बीचों बीच जाने से डर रहे थे। और क्यों ना हो, नदी का फ्लो तेज़ से तेज़ होता चला जा रहा था, क्योंकि दोस्तों शाम में नदी का बहाव और तेज़ हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये नज़ारे कुछ ऐसे थे कि इंसान रोके भी ना रुके, इस वजह से हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके नदी के थोड़े बीच में गए। और क्योंकि आशीष को थोड़ा सा वाटर फोबिया है, इस वजह से यहाँ तक पहुँचना भी एक बहुत बड़ा उसके लिए टास्क बन गया था। लेकिन हमारी पिक्चर्स डेफिनेटली बहुत अच्छी आई, जो कि आप इस व्लॉग के एंड में ज़रूर देख के जाइएगा। Take the next left. तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं बेताब वैली के व्यू पॉइंट पे, एंड आप पीछे देख रहे हैं ये बेताब वैली का बहुत सुंदर नज़ारा है, जहाँ पे एक्चुअली आप नीचे जाके आप यहाँ पे पार्क भी है, यहाँ पे थोड़े से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी है, और बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। तो हम आरू वैली से निकल रहे थे, एंड हम लोग ने लोकल गाइड से पूछा कि यहाँ पे आसपास और कौन सी वैलीज़ हैं, तो उन्होंने बताया बेताब वैली है, चनावारी है। चनावारी इज़ द प्लेस जहाँ से अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है, ज़्यादा अमेजिंग है। और अभी इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है, बट अगर आप पीछे का व्यू देखेंगे तो यहाँ पर बादल बिल्कुल नीचे आ रखे हैं, बिकॉज अभी बारिश का टाइम हो रखा है। और इवन अगर मैं यहाँ से सुन पा रही हूँ तो रिवर की भी आवाज़ मुझे काफ़ी क्लियर और क्रिस्टल दिखाई दे रही है। वहाँ पे कुछ लोग भी हैं जो लोग अभी वहाँ पे कश्मीरी ड्रेस पहन के पिक्स ले रहे हैं, तो फिर आई डोंट नो वो कैप्चर हो भी पाएगी नहीं, बट यहाँ से मैं आराम से देख पा रही हूँ। रेस्ट दिस इज़ द हाईवे जहाँ से अभी गाड़ियाँ टू एंड फ्रो कर रही हैं। तो ये जो पूरा जो वैली है इसको एज एन एक पार्क के रूप में कन्वर्ट करा गया है, और यहाँ पर भी इस बेताब वैली के अंदर जाके आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, एंड इवन आप अंदर के काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स है वो भी इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस, ऐसा रहा हमारा इस पूरा आरू वैली और बेताब वैली का ये सफ़र, जो कि हमने काफ़ी इंजॉय करा। एंड आई होप अगर आपने भी ब्लॉग इंजॉय करा हो तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। और हाँ,
इस व्लॉग के एंड पे हमारी मस्ती भरी फ़ोटोज़ देखना बिल्कुल ही मत भूलिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ और आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में।